स्टूडेंट्स, मैं यशवीर सिंह आज पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का हमारा वीडियो जो है वो है एक टॉपिक है प्रारंभिक विद्युत, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं कि बेसिक जो प्रारंभिक विद्युत है तो वो क्या है। विद्युत का प्रारंभ हम कह सकते हैं कि तो प्रारंभिक विद्युत की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विद्युत क्या है। विद्युत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं विद्युत को, इलेक्ट्रिसिटी को। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आकाश में हम विद्युत या बिजली का चमकना और उसका काले रंग की वस्तुओं पर गिरना, या हम उसे कहते हैं वज्रपात। तो ऐसी घटनाएं होती हुई सुनी होंगी या देखी होंगी। और इन घटनाओं से मनुष्य आज से ही नहीं बल्कि सदियों से, युगों से परिचित है। अब मनुष्य के मस्तिष्क में इन घटनाओं का कारण जानने को और उनका उपयोग में लाने की आकांक्षा भी रही है। आज से लगभग हम देखें तो 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व एक यूनानी वैज्ञानिक थे, थेल्स। यूनानी वैज्ञानिक थेल्स थे। तो इन्होंने कहरवा, एक पदार्थ होता है कहरवा नामक पदार्थ की छड़ को किससे रगड़ा? रेशम से रगड़ा। इस पदार्थ को रेशम से रगड़ा और फिर उसके द्वारा क्या हुआ कि उन्होंने कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित किया और उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की। और इसी की सफलता को थेल्स ने इसे नाम दिया और उसका नाम रख दिया इलेक्ट्रिक। थेल्स ने ये जो छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने वाला जो ये घटना हुई, तो थेल्स ने इस प्रभाव को क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रिक या विद्युत नाम दे दिया, जो आज भी उसी रूप में प्रचलित है, उसी रूप में ही हम जानते हैं। क्योंकि ये विद्युत स्थिर स्वभाव वाली थी। ये जो विद्युत थी उसका स्वभाव कैसा था? स्थिर थी, गतिमान नहीं थी। ये विद्युत थी तो ये केवल टुकड़ों को आकर्षित कर रही थी बस। इसलिए इसमें कोई मूवमेंट नहीं था, गतिमान नहीं थी, स्थिर थी, स्थिर विद्युत थी। तो इसका जो है, इसे हम स्थैतिक विद्युत के नाम से हमने इसको जाना। इसके बाद भी कई वैज्ञानिक इस प्रयोग में लगे रहे और उन्होंने अन्य पदार्थों से परस्पर घर्षण क्रिया करके कई तरह के प्रयोग किए और बिजली पैदा करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन किसी को भी गतिमान विद्युत का पता नहीं चला। फिर बाद में क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक थे वोल्टा। तो इन्होंने रासायनिक पदार्थों की क्रिया कराई और ऐसी बिजली पैदा की जिसे कि तारों में क्या कर सकते थे? हम संचालित कर सकते थे, संचरित कर सकते थे। और ये जो उन्होंने जो इस प्रकार की विद्युत बनाई, वह जो है बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई। एक जगह से दूसरी जगह ये जा सकती थी और तारों में प्रवाहित हो सकती थी। इसे हम उपयोग में भी ला सकते थे। यह विद्युती चल विद्युत कहलाई। इसे हम डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाइए। डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो विद्युत पैदा की वोल्टा ने सन 19वीं शताब्दी में, ये डायनामिक चल विद्युत कहलाई। इसके बाद फैराडे नामक वैज्ञानिक आए। उन्होंने चुंबकीय बल रेखाओं का प्रयोग करके और धात्विक चालक द्वारा लगातार छेदन करके एक चल विद्युत पैदा की, जिससे जो है
और इसके बाद विद्युत के उत्पादन एवं अनुप्रयोगों की तकनीक को खोजने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज भी निरंतर जारी है। हम कह सकते हैं कि विद्युत एक प्रकार की क्या है, एक ऊर्जा है। विद्युत क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। तो विद्युत क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। और जैसे अनुप्रयोगों में हम बात करें तो केवल अनुप्रयोगों में, अनुप्रयोग जैसे कि ऊष्मा, हीट, प्रकाश, लाइट और यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिक्स में मैकेनिक एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा में केवल हम अनुभव कर सकते हैं इसे। तो बिजली क्या है, बिजली एक ऐसी ऊर्जा है, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे उसके अनुप्रयोगों में केवल अनुभव किया जा सकता है। अन्य ऊर्जाओं की भांति इस ऊर्जा को भी हम दूसरे ऊर्जा के रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। एक ऊर्जा संरक्षण का नियम एक आइंस्टाइन ने दिया है, E=mc²। एक आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक उन्होंने यह सूत्र दिया, E=mc²। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है ये, जहाँ पर E आपकी ऊर्जा है, एनर्जी है, m वस्तु का द्रव्यमान है और c क्या है, c प्रकाश का वेग है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे ये सिद्ध होता है कि हम ऊर्जा न तो पैदा होती है न नष्ट होती है। ऊर्जा चिरस्थायी है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है, बदलती है, न तो उत्पन्न हो सकती है और न नष्ट होती है। इसका आगे हम क्लासरूम में जब होंगे तो इसे और ज़्यादा डिटेल से आपको समझा पाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विद्युत की, बिजली की। तो बिजली को हम अनेक रूपों में, जैसे ऊष्मा की अगर हम बात करें तो हम ऊष्मा के रूप में बिजली को कैसे देखते हैं। मान लीजिए आप हीटर है, प्रेस है, इनको जब आप गर्म करते हैं तो हमें अनुभव होता है कि हाँ ये गर्म हो रही है, यानी कि लाइट है, हमें विद्युत का अनुभव होता है। ऐसे ही प्रकाश, जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं और जैसे ही स्विच ऑन करते हैं और बल्ब जलता है तो हमें प्रकाश का अनुभव होता है और हमें ये पता चलता है कि विद्युत है, विद्युत का संचालन हो रहा है, विद्युत एनर्जी है, तो हम इसको अनुभव कर पाते हैं। और इसके बाद हम यांत्रिक ऊर्जा के रूप में हम मान लीजिए कूलर है, पंखा है या विभिन्न प्रकार की मोटरें हैं, जब इनको हम संचालित करते हैं और इनके चलने से हम अनुभव करते हैं कि यहाँ पर विद्युत ऊर्जा है या बिजली है। तो यह ऊर्जा है, इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हम इसे केवल इसके विभिन्न रूपों में, ऊष्मा, प्रकाश और यांत्रिक ऊर्जा में केवल हम इसको हम अनुभव कर सकते हैं। इसके अनुप्रयोगों में हम अनुभव इसका कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रारंभिक विद्युत की, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है, प्रारंभिक विद्युत। तो विद्युत का प्रारंभ कहाँ से होता है, विद्युत का प्रारंभ क्या है। जैसे कि कोई पदार्थ होता है, कोई पदार्थ है और पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, अणु है, अणु से परमाणु है और परमाणु के अंदर भी उसके कई अन्य संगठित रूप हैं। जैसे परमाणु के अंदर क्या होता है, परमाणु के अंदर उसका नाभिक है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो यहीं से जो इलेक्ट्रॉन है, उसके परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, वहीं से इसका असली जन्म जो है यहीं से माना गया है। इलेक्ट्रॉन की गति, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, एक शब्द आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, यहाँ से हम अगर इसे डिटेल से देखें तो यहाँ पर एक चीज़ बनती है इलेक्ट्रॉन प्लस डायनामिक्स। इलेक्ट्रॉन प्लस डायनामिक्स, इलेक्ट्रॉन और ये गति, इलेक्ट्रॉनों की गति पर आधारित जो युक्ति है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की गति से ही क्या होती है, बिजली
का उत्पादन होता है, बिजली पैदा होती है, बिजली एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है, संचरित होती है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। हम कल के वीडियो में और ज़्यादा डिटेल से प्रारंभिक विद्युत के बारे में जानेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।